राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के अवतार दिवस के विषय में, यानी 2021 में जन्माष्टमी पर्व कब है। बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ वर्ष भर लोग इसका इंतजार करते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की पूजन का, उनके अवतार दिवस में उत्साह और उमंग के साथ उनके जन्मदिन को मनाने का। चलिए जानते हैं 2021 में कब है। और यदि आप चैनल पर नए हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। 2021 में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही सुंदर रूप में 30 अगस्त को मनाया जाएगा। दिन सोमवार का रहने वाला है। इस दिन अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण कन्हैया लाल का अवतार दिवस मनाया जाएगा। कहते हैं कि मथुरा नगरी में असुरराज कंस के कारागार में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यानी उन्होंने अवतार को ग्रहण किया। कंस के पापी कर्मों का दंड देने के लिए भगवान ने अवतार को धारण किया था। कहते हैं उस समय चंद्रमा उदित हो रहे थे, रोहिणी नक्षत्र लगा हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार इस धराधाम भूमि पर हुआ है। लेकिन जन्म कहाँ लिया? कारागार में। भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग दो प्रकार के हैं, एक स्मार्त और दूसरे वैष्णव। स्मार्त लोग पहले दिन जन्माष्टमी मनाते हैं और वैष्णव लोग जो हैं दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को मनाते हैं। वैष्णव लोग जिनके गले में कंठी माला है और दीक्षा को ग्रहण किए हुए हैं। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो व्रत है, यानी जन्माष्टमी का जो व्रत है, उसके क्या नियम है, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, और साथ ही में जानेंगे एक दिव्य उपाय जिसको करने से भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की अपार कृपा आप पर बरसेगी। सोचे हुए जो कार्य हैं वह सिद्ध हो जाएंगे, मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चलिए जानते हैं। अष्टमी का जो पर्व है, अष्टमी की जो तिथि है, उस दिन आपको उपवास रहना चाहिए, यानी कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो आप निराहार रहें, यानी ना जल ग्रहण करें ना अन्न। यदि इतना नहीं हो सकता तो जल ले सकते हैं। यदि आप फलाहार में रहना चाहते हैं तो केवल फलाहार ले सकते हैं, नमक का प्रयोग नहीं करें। और नवमी में इसका पारायण करना चाहिए, यानी नवमी की सुबह जब सूर्य उदित हो जाए उस समय से लेकर 3 घंटे का जो समय है उसके मध्य ही आपको इसका पारायण कर देना चाहिए। पारायण में आप भगवान को पुनः भोग लगाएं, भगवान को स्नान आदि करा के भोग लगाकर भगवान का पूजन अर्चन वंदन आदि करें। और धर्म स्थान में जाकर भगवान की जो भी सामग्रियां हैं भगवान के निमित्त आपने अर्पित की हैं, फूल मेवा मिठाई इत्यादि, वह धर्म स्थान में जाकर आपको दान करनी चाहिए। अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुंदर सा भगवान का मंदिर सजाकर धूप दीप आदि करें, भगवान को स्नान आदि कराएं, धूप दीप करें। पंचामृत से भगवान को जरूर स्नान कराना चाहिए। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों को एक साथ मिलाकर उससे भगवान का जब आप स्नान कराते हैं तो इसे विशेष स्नान के रूप में जाना जाता है। यानी भगवान को उस दिन आप पंचामृत से स्नान कराते हैं तो निश्चय ही भगवान आपकी सारी कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं। भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर सुंदर सा चंदन टीका लगाना चाहिए। रोली भगवान को नहीं लगाते हैं, पीला चंदन आप लगाएं, उसको घिसकर भगवान के मस्तक में तिलक करना चाहिए। और भगवान के आगे जो आप माखन और मिश्री का भोग लगाएंगे, यदि आप चाहते हैं कि उनकी पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो तो उसमें तुलसी का पत्र अवश्य रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि निश्चय ही आपको उस व्रत का, अष्टमी व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। कहते हैं इस दिन भगवान श्री लड्डू गोपाल जी के साथ साथ ही गणेश जी का पूजन भी करें, शिव जी का पूजन, देवी जी का पूजन भी करना चाहिए। और साथ ही में एक कलश भी स्थापित करें आप, जिसे पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। कलश की स्थापना भी साथ ही में करनी चाहिए। यदि आप इस प्रकार से पूजन करते हैं और शाम को जाकर कहीं भी आसपास जो भी मंदिर है वहाँ सम्मिलित हो भगवान के उस पर्व में, और घर पर भी उत्साह और उमंग के साथ आपने इस पर्व को मनाना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को, और भी जो भी मंदिर हैं जहाँ भगवान की प्रतिमा विद्यमान है, वहाँ बड़े ही सुंदर रूप से उनको सजाया जाता है। इस दिन भगवान को झूला झुलाया जाता है, झूले में लड्डू गोपाल को बैठाते हैं और पूरा दिन भर भगवान के लिए व्रत को धारण करते हैं। और उसके पश्चात लड्डू गोपाल की प्रसन्नता के लिए और रात्रि के 12 बजे उस व्रत को खोलते हैं लड्डू गोपाल जी का उत्साह और उमंग के साथ, कहते हुए हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से बड़े उत्साह और उमंग के साथ उच्चारण करते हुए भगवान के जन्म दिवस को, अवतार दिवस को मनाते हैं। भगवान को भोग लगाते हैं कन्हैया को, और सभी लोग प्रसाद का आपस में वितरण करते हैं। इस प्रकार से बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ भगवान के इस दिव्य पर्व को मनाया जाता है।
और भी ऐसे ही रहस्यों से भरी हुई वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें मित्रों। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।